नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है फिजिक्स की और इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आई होप कि ये सेशन जो है वो आपको अच्छा लगेगा और आप साथ साथ में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? क्या रीजन होता है तारों के चमकने का? ऑप्शन नंबर ए है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर बी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर सी है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और ऑप्शन नंबर डी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ दोनों जगह सी और डी में रिफ्लेक्शन ही दे दिया है, लेकिन ऑप्शन डी में जो है रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन होगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको सही आंसर बताना है कि जो तारे चमकते हैं वो किसकी वजह से चमकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में आपको जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन कौन सा रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, क्या होगा? डबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर अंडर रूट 2, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर अंडर रूट 2। तो क्या होगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये 2 पाई क्या है? ये आपके पास कांस्टेंट है। एल है आपके पास पेंडुलम की लेंथ। ठीक है, और जी है आपके पास ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब इस जो ये टाइम पीरियड का यानी ऑसिलेशन का जो ये फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसमें आप देखिए जी तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2 पाई भी आपके पास कांस्टेंट है। तो ये जो एल है टी इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं फिर से एक बार लिखूं तो यहां मैं टी क्या लिख सकती हूँ? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? अंडर रूट एल। और यहां पे क्या बोला गया है? अगर इस एल को, इस लेंथ को, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है इसे क्या कर दूं मैं? हाफ कर दूं। इसे अगर मैं हाफ कर दूं तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या होगा टाइम पीरियड? अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगी? कम हो रही है ना। टाइम पीरियड क्या हो रहा है यहाँ पे? कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अंडर रूट 2 से ये क्या होगा? डिक्रीज्ड होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ सही हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर अंडर रूट 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? क्या वैल्यू होती है जी की? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर जो है आपको सही आंसर, सही जो वैल्यू है वो चूज करनी है। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी जो सही वैल्यू होगी वो होगी 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी आपके पास जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जी, उसकी वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट प्लैनेट डैश एंड मैक्सिमम एट प्लैनेट डैश। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जी की वैल्यू है, वो कौन से प्लैनेट पे मिनिमम होगी और कौन से प्लैनेट पे मैक्सिमम होगी।
ऑप्शन नंबर ए है वीनस सैटर्न, ऑप्शन बी है मरकरी जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी है नेपच्यून मरकरी, ऑप्शन नंबर डी है मार्स और सैटर्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मरकरी पर आपके पास जी की वैल्यू मिनिमम होती है और जुपिटर पर आपकी वैल्यू जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, बट इज द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड बाय अ फोर्स। यानी कि यहां पर जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा। अगर आप किसी बॉडी को पुश या पुल करते हो तो वो फोर्स कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए है द वर्क डन इज जीरो, क्या जीरो वर्क डन हुआ। ऑप्शन नंबर बी है द वर्क डन इज नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी है द वर्क डन इज पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिखा जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बोला गया है जब आप किसी बॉडी को पुश या पुल करते हो तो वो वर्क जो है वो क्या कहलाता है आपके पास। तो आप सभी जानते हो कि जब मान लो कोई डोर है जिसे हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो जो वर्क डन होता है उस पे वो होता है आपके पास पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, आप एक तरह से पुश या पुल करते हो डोर को तो वो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में वो खुल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द वर्क डन इज पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए है टाइडल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी है नेचुरल गैस और ऑप्शन नंबर डी है जियोथर्मल एनर्जी। तो जो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेचुरल गैस। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों जो है विस्कोसिटी किसी लिक्विड की कम हो जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज, डेंसिटी लिक्विड की बढ़ती है इस वजह से। ऑप्शन नंबर बी है बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी है बिकॉज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर डी है विस्कोसिटी डजंट चेंज विद द टेम्परेचर। तो यहां जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जब किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं एक तरह से, अगर उसके टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से जो विस्कोसिटी है लिक्विड की वो भी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑयल ड्रॉप रिमेन एज ऑयल ड्रॉप ऑन हॉट वाटर बिकॉज, क्यों जो ऑयल ड्रॉप है वो ऑयल ड्रॉप ही रहती है गर्म पानी के ऊपर, क्यों। ऑप्शन नंबर ए है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल मोर देन दैट ऑफ हॉट वाटर, ऑप्शन नंबर बी है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल लेस देन ऑफ दैट ऑफ हॉट वाटर, ऑप्शन नंबर सी है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर डी है सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर इज जीरो। तो ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि जो ऑयल ड्रॉप होती है उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो ज्यादा होता है देन दैट ऑफ हॉट वाटर, उसकी वजह से जो है जो ऑयल ड्रॉप है वो रिमेन एज अ ऑयल ड्रॉप ऑन अ हॉट वाटर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यहाँ आपको दिख रहा होगा टिक भी लग गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो आप सभी जानते हो √gm/r, ये आपके पास जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इज।
डक्टाइल मटेरियल कौन सा है इनमें से? डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जिस मेटल को, जिस मटेरियल को हम क्या कर सकें, तारों में एज अ वायर जो है वो कन्वर्ट कर सके। तो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी है स्टोंटेनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम जो है आपके पास, प्लेटिनम जो है आपके पास मोस्ट डक्टाइल मटेरियल होता है, जिसको इसका मतलब है हम इसको जो है वो इजीली या फिर तारों में कन्वर्ट, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है सिल्वर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेलेबल मटेरियल भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट मेलेबल मटेरियल यानी जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो है आपके पास गोल्ड। तो यहाँ पे डक्टाइल की बात की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो गया आपके पास ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लेटिनम। आई होप ये सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। हम इसी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डेली सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।